नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधिका तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद की खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया भी तो सुंदर है। कॉलेज में तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बस जब देखो काम काम और काम। इतने में बाहर से सासू माँ विभा जी की आवाज आई, राधिका बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। जल्दी आओ और सबको नाश्ता परोसो। बस इन्हीं की कमी थी। बड़े बिजनेसमैन करने जा रहे हैं ये लोग। जाकर खेती बाड़ी ही तो करनी है, और उठाना क्या है? गाय का गोबर। उसके लिए इतना शोर मचा रही है। खूबसूरती के साथ भगवान थोड़ी किस्मत भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। सोचा था किसी अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, पर यहाँ तो खुद ही नौकर बनकर रह गई। मन ही मन बुनबुनाते हुए राधिका कमरे के बाहर निकल कर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। सीधा रसोई में गई, जहाँ जेठानी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सास सबके लिए छाछ बिलो रही थी। सास ने एक तिरछी निगाह राधिका की तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। इधर राधिका भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर के पुरुष नाश्ता कर अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वही सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना नाश्ता थाली में परोसकर अपने कमरे में जाने से पहले राधिका से बोली, देखो राधिका, नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। आज नौकर चाकर भी छुट्टी पर है तो बाहर गाय के बाड़े की सफाई भी करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चली गई। पीछे राधिका खुद की थाली लगाते समय मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे जब खेत पर इतनी सारी गायें पाल रखी है तो क्या लेने के लिए ये घर पर 2 गायें रख रखी है। नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या मुझ पर? बोल के तो ऐसे गई है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पर छोड़कर चली गई। ये तो चाहती यही है कि मेरा रंग काम करते समय खराब हो जाए। जलती है मेरी खूबसूरती से। राधिका बड़बड़ाते हुए खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। राधिका की शादी इस ग्रामीण पर धनवान परिवार के छोटे बेटे राघव के साथ अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी है। जेठ जेठानी की शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन राधिका अपनी जेठानी से ज़्यादा सुंदर थी। ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। बस राधिका को इसी बात का घमंड था। अमीर घर है और घर में नौकर चाकर है। गांव भर में इज्जत है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पर खड़ा है। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए? यही सोचकर उन्होंने राधिका की शादी इस घर में कर दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने राधिका से पूछा नहीं था। उन्होंने राधिका से शादी के लिए पूछा था और अमीर घर को देखकर ही उसने हाँ की थी। उसे लगा था कि नौकर चाकर है तो उसकी जिंदगी तो ऐश में कटेगी, लेकिन राधिका तो 1 नंबर की
कामचोर थी। मायके में अपनी माँ के डर से घर का काम करती थी और अब यहाँ सास के डर से। खैर, रोते धोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर। खैर, जैसे तैसे रोते रोते राधिका ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। नाश्ता खत्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा ही रही थी कि जेठानी बोली, चल राधिका, बाड़े की सफाई करके आते हैं। अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। सबका खाना बांधकर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मारकर राधिका को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहां जाकर खड़ी हो गई। उसे तो जेठानी को काम करते देखकर ही गिन आ रही थी। छी, कैसे गोबर उठा रही है। शायद इसी काम के लिए बनी है, पर मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मन ही मन सोचते हुए अपनी नाक बो सिकोड़ते हुए वो वहीं खड़ी रही। इतने में सासू माँ विभा जी भी बाहर आ गई। बड़ी बहू को काम करते और छोटी बहू को खड़ी खड़ी उसे देखते देखकर बोली, अरे छोटी बहू, तुम खड़ी क्यों हो? फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटे। तब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मा जी, मुझसे तो नहीं होगा ये काम। इसे तो देखकर ही गिन आ रही है। अरे कौन सा गोबर उठाने को कह रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब तक एक तरफ से बड़ी बहू लगा रही है, दूसरी तरफ से तू लगा दे, काम जल्दी हो जाएगा। भला इसमें गिन का कौन सा काम? मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत कर राधिका ने बोल ही दिया। एक पल के लिए तो विभा जी भी उसकी शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ भी झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी विभा जी बोली, अच्छा, तो फिर किस काम के लिए बनी है तू? ऐशो आराम करने के लिए बनी हूं मैं, आपके इन गायों के गोबर को उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करवाना था तो कोई जेठानी जैसी ही ले आते। मुझसे तो नहीं होता ये सब काम। राधिका बेशर्मी के साथ सब कुछ बोल गई। ओहो, बड़ी आई ऐशो आराम वाली। तुम बहू हो और मैं सास, फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ, और घर में रहना है तो घर का काम भी करना ही पड़ेगा। विभा जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कहो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा। कहकर राधिका अंदर चली गई। जेठानी ने विभा जी की तरफ इस तरफ से देखा जैसे कह रही हो, क्या मैं अकेली ही काम करूंगी? विभा जी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर देगी तो घर के टुकड़े होना लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखनी ही पड़ेगी। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू, ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर के खाने की तैयारी करवा दे। इस छोटी बहू का क्या करना है वो मैं फिर देखती हूँ। विभा जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वहीं रख दी और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई तैयार की और खाना पैक करके खेत में भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान राधिका एक बार भी बाहर नहीं आई। दोपहर में भी रसोई में वो सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राधिका मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा हुआ मैंने जवाब दे दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और इधर विभा जी सोच रही थी कि छोटी बहू कामचोर है, काम से जी चुराती है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। शाम को जब घर के सभी पुरुष आ गए तब उनको खाना खिलाने के बाद विभा जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। राघव अपने कमरे में आया
तो राधिका सो चुकी थी। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे तक उठी। उसे किसी ने नहीं उठाया। नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने गई तो देखा रसोई में कोई नाश्ता नहीं था। तभी राघव वहां पर आया। उसे देखकर राधिका हैरान रह गई। आप आज खेत पर नहीं गए? नहीं, माँ ने कहा है अपनी अपनी रोटी खुद अपने दम पर कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब? राधिका ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब माँ ने साफ कह दिया है कि अब उनके आराम करने के दिन है, इसलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। कब तक कोलू के बैल की तरह घर का काम करती रहेगी? आखिर उनका भी ऐशो आराम पसंद है। राघव की बात सुनकर राधिका सक पकाते हुए बोली, फिर अब जेठ जी जेठानी कहाँ है? भैया भाभी तो खुद हैरान है कि अचानक माँ को क्या हुआ। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसीलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए। इतने में विभा जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और आवाज दी, पुष्पा, ओ पुष्पा, ला मुझे जरा चाय तो बना दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। अचानक बाहर से एक 29-30 साल की महिला दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर राधिका ने राघव की तरफ इशारा कर पूछा। राघव धीरे से बोला, ये पुष्पा है, खेत पर काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने इसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया है। तभी पुष्पा बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। कितने कप बनानी है? कितने कप का क्या मतलब? मेरे लिए बनानी है और किसी के लिए बनानी है? पुष्पा ने प्रश्न भरी नजरों से राधिका और राघव की तरफ देखा तो विभा जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ मैं। पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ मैं। इस सुख को मैंने कमाया है। जिन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का शौक है, अपने दम पर जियो, माँ बाप के दम पर नहीं, और अपना ऐशो आराम खुद कमाओ। विभा जी के ऐसे कहते ही राधिका को कल की बात याद आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि विभा जी ऐसा क्यों कह रही है, पर उसके पैरों तले से जमीन तब खसक गई जब उसने सोचा, अगर राघव परिवार से अलग हो गया तो अभी तो उसके पास खुद के ही ठिकाने नहीं हैं। वो भला उससे कहाँ रखेगा? किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीजें उसके दिमाग में घूमने लगी। यहाँ सब कुछ समय पर तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिलेगा या नहीं। सोचते सोचते उसने विभा जी से कहा, सासू माँ, आप भी कौन सी बात को दिल पर लगा कर बैठ गई हो? मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़ी ना कहा था। अच्छा, तूने नहीं कहा था कि तू ऐशो आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं? विभा जी आंखें बड़ी करके बोली, सासू माँ, वो तो मैंने गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने में गिन आती है। घर के काम तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ ना, तो भला इसके लिए आप अपने बेटों को अपने से अलग क्यों कर रही हो? परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। पर बहू, तुझसे तो काम होते नहीं हैं, फिर भला परिवार में एक साथ कैसे रहेगी? सासू माँ, मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ, आप भी मेरी एक ही बात को पकड़कर बैठ गई हैं। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ नहीं कर सकती? राधिका हाथ जोड़ते हुए बोली, देख ले, बाद में बोलना मत कि इतना अच्छा मौका मिला था अलग होने का, पर सासू माँ ने दोबारा एक साथ कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाकर चाय बनाकर ला। ये पुष्पा गाय का काम कर लेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहुओं को ही करना है।
विभा जी के कहते ही राधिका चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से राघव विभा जी के पास आकर बैठ गया। वाह माँ, एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को। बेटा, यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं। अच्छे से जानती हूँ कि वह कामचोर है। काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे। थोड़ी समझदारी बड़ों को भी रखनी चाहिए। उसके कहने पर मैं उससे लड़ने थोड़ी ना बैठ जाती। पर भैया भाभी कहाँ गए? तेरी भाभी के मायके गए हैं, विभा जी ने कहा तो राघव अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस दिया। आखिर विभा जी की समझदारी ने घर के टुकड़े होने से रोक दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? और आपको भी विभा जी की समझदारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।